आपका पहला सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन विलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अंबेडकर, डी अमरकांत। आपका सही जवाब है सी भीमराव अंबेडकर। आपका दूसरा सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए भेदभाव के कारण, बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी गरीबी के कारण, डी शोषण के कारण। आपका सही जवाब है बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आपका तीसरा सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1888 को, बी 14 अप्रैल 1889 को, सी 14 अप्रैल 1890 को, डी 14 अप्रैल 1891 को। तो आपका सही जवाब है डी 14 अप्रैल 1891 को। आपका चौथा सवाल है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है? ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। आपका सही जवाब है ए जाति प्रथा। आपका पांचवा सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए भीमराव अंबेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मुले, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका सही जवाब है ए भीमराव अंबेडकर। आपका छठा सवाल है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण परिवार में, बी क्षत्रिय परिवार में, सी दलित परिवार में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी दलित परिवार में। आपका सातवां सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथम को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। आपका सही जवाब है डी जाति प्रथा। आपका आठवां सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है कार्य कुशलता के लिए। आपका नौवां सवाल है, भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ए सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी समाजवादी व्यवस्था। आपका 10वां सवाल है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? ए स्वतंत्रता का, बी भ्रातृत्व का, सी श्रमिक विभाजन का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी श्रमिक विभाजन का।